एक बार मैं मीट ओपन कर लूँ। ये यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे meet.google.com डालो मैं। तो ठीक है, तो मैं मेरा डिवाइस दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वाईफाई में जाता हूँ तो वाईफाई में मेरा डिवाइस शो करेगा ट्राई हैक में, ठीक है। यहाँ पे मेरा डिवाइस शो कर रहा है। अब मैं काली में जाता हूँ वापस, जो मैंने अपनी कमांड लिखी थी, ठीक है। ये इस डिवाइस को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का डिवाइस है, इसको मैं खुद टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं काली में वापस जाता हूँ, काली में वापस जाता हूँ, तो इस कमांड को एंटर मारता हूँ ना, एंटर मारूंगा, एंटर मारने लगूंगा। एंटर मारते मारते मतलब मेरा जो डिवाइस है ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तुम जाके वहाँ देखोगे ना, यहाँ देखोगे तो मेरा यही डिस्कनेक्ट हो गया। मेरा वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट हो गया। इस कमांड को मैं एक बार रिप्ले करूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास डी ऑथेंटिकेशन यहाँ से पैकेट भेजने लगा, ठीक है। तो ये डी ऑथेंटिकेशन के पैकेट्स हैं अलग अलग, ये इन्फिनिटली टाइम्स भेजता रहेगा जब तक मेरा डिवाइस से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। अब मैं वापस वहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा डिवाइस अभी तक कनेक्टेड था। अब यहाँ पे लिखा रहा है सेव्ड। अब अगर मैं इस पर वापस क्लिक करके इस पर कनेक्ट करना भी चाहूँ ना, तो कनेक्टिंग लिखा आएगा, बट ये कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड में अटैक अभी भी स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, अब इतने सारे पैकेज भेजने लग रहा है, तो ये मेरे डिवाइस को कनेक्ट होने दे ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डी ऑथेंटिकेशन अटैक। ये अटैक आपका डिनाइल ऑफ सर्विस के अंडर आता है। ये आपका जो सर्विस, आपको सर्विस नहीं मिल रही, जब कनेक्ट करना चाह रहे हो पर आपको डिनाई कर रहा है कोई बंदा, ये डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस अटैक होता है ना, उसके अंडर आता है। देखो, अब इसने इतना ट्राई किया और यहाँ पे लिखा है कुड नॉट कनेक्ट, ट्राई अगेन, ठीक है। अगर अब मैं इस अटैक को स्टॉप कर दूं, कंट्रोल सी दबा के इसको स्टॉप कर दूं, स्टॉप करूंगा तो मेरा यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे इनेबल कर पाऊंगा, ठीक है। भैया इसमें एक डाउट है। बताओ बताओ। जैसे आपने कहा कि ये मैक पे बेस्ड अटैक है हमारा, हाँ हाँ मैक अगर जैसे मैक रैंडमाइजेशन ऑन है हमारा, तो ये हाँ। अटैक काम करेगा फिर? देखो, मैक रैंडमाइजेशन में मैं बताता हूँ, मैक रैंडमाइजेशन क्या होता है कि तुम्हारा मैक एड्रेस ना रैंडमाइज हो जाता है उसमें, बट तुम्हारा ये होता है कि अगर तुमने एक नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है ना, तो उस नेटवर्क पे तुम कितनी बार भी वापस कनेक्ट करोगे, तो उस टाइम तुम्हारा मैक एड्रेस सेम रहेगा। तो मैं अगर अच्छा, एक मतलब हर नेटवर्क में, नेटवर्क के बेसिस पे अलग अलग हाँ नेटवर्क के लिए हाँ 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 रैंडमाइज्ड है, हाँ हाँ, पर सेम मैक नेटवर्क के लिए वही रैंडमाइजेशन। रहेगा। हाँ, मैक रैंडमाइजेशन तुम्हारा क्या होता है ना, कि जो गूगल वगैरह ये कंपनीज है ना, अगर किसी कंपनी के पास मतलब एक्सेस रहता है आसपास के एक्सेस पॉइंट का, वायरलेस नेटवर्क्स का, अगर उन्हें पता है कि तुम्हारे आसपास कितने वायरलेस नेटवर्क्स हैं, कि तुम यहाँ ये तुम्हारे आसपास ये वाला वायरलेस नेटवर्क है, तुम्हारे आसपास ये वाला हॉटस्पॉट है, तो वो तुम्हें तुम्हारी लोकेशन निकाल सकते हैं उस डेटा से। तो मैक रैंडमाइजेशन से क्या होता है, तुम जितने भी नेटवर्क से कनेक्ट करते हो ना, तो हर एक नेटवर्क में तुम्हारा जो मैक एड्रेस है अलग हो जाएगा, ठीक है। बट तुम्हारा तो एक एक प्रॉपर एक लोकेशन पिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक प्रॉपर अगर तुम्हारा नेटवर्क है ना, उसमें तुम्हारा मैक एड्रेस सेम रहेगा, ठीक है। तुम मैक रैंडमाइजेशन का बोल रहे हो ना, जैसे मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रैंडमाइज मैक, बट इसका भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरा लिखा है चेक पासवर्ड एंड ट्राई अगेन, और अब तक मेरा यहाँ पे कनेक्टेड था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास ना, अब हमारा वाईफाई में पता है क्या होता है, वाईफाई में अब जैसे मैं वापस पे क्लिक करूंगा ना, वापस मान लो इस पे मैंने क्लिक करा कनेक्ट करने के लिए, अब जैसे मैंने कनेक्ट हुआ, तो जैसे मैंने क्लिक करा ना, तो मेरा डिवाइस है वो मेरे हॉटस्पॉट को जाके पूछेगा, या वो मतलब वो उससे पूछेगा कि मैं आपके नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता हूँ क्या नहीं, ठीक है। तो अगर हाँ, तो मतलब मेरा जो राउटर है, राउटर मेरे को वापस भेजेगा, हाँ आप कर सकते हो, बस मेरे को अपना पासवर्ड भेज दो। तो वो क्या करता है, आपका जो खुद का डिवाइस है ना, आपका खुद का डिवाइस अपना पासवर्ड हैश फॉर्म में भेजता है, मतलब आपका जो पासवर्ड है ना, पासवर्ड अपने राउटर को भेजता है, ताकि मतलब आप ऑथराइज, आप मतलब आपको वो जो राउटर है वो ऑथराइज कर दे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इसमें, हाँ मतलब इसमें वल्नरेबिलिटी खाई नहीं दिख रही है, कि मतलब मैं इसको एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट करके, ये जो ट्राई हैक में इस डिवाइस को डिस्कनेक्ट करके जब ये रिकनेक्ट करेगा ना, तो राउटर के पास पासवर्ड भेजेगा मेरा, तो वो जब पासवर्ड भेजेगा तो उसको मैं कैप्चर कर लूंगा,
जो भी मतलब मैं एरो डंप कर रहा था ना, एरो डंप, जो मेरी एरो डंप वाली कमांड थी, एरो डंप वाली कमांड थी, इसके अंदर मेरा सारा का सारा डेटा आ जाएगा, सारे के सारे जो पैकेट्स है ना वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है इसमें एक्चुअली, मतलब अगर मेरे को इसका पासवर्ड कैप्चर करना है तो मैं मेरे को अपना मतलब जो नेटवर्क है, नेटवर्क को स्निफ करना है। स्निफ मतलब कि एरो डंप करना है कि सारे सारे उसके नेटवर्क पैकेट्स मेरे को शो होते रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम कमांड लिखूंगा। तो मेरे को अब मतलब ये वाला मेरा BSS ID है और ये वाला मेरा चैनल है। ठीक है, अब बट मेरे को क्या करना है, ये सारा जो डेटा है ना, ये जितना भी डेटा आएगा, जितना भी पैकेट्स कलेक्ट करेगा, उस सबको एक फाइल में सेव करना है। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकता, मैं अपनी डायरेक्टरी बार चेंज कर लूँ। डायरेक्टरी तो मैं चेंज करना सिखाया ना, कि मतलब मैं एक फाइल में सेव करूंगा उसको, मैं मान लो डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, CD और डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे मेरी ये कमांड थी। अब इस कमांड में बस मेरे को एक और पैरामीटर डालना है कि मेरे को, अगर मेरे को इसको एक उसमें फाइल में सेव करना है तो -w डालूंगा, -w। -w का मतलब है ये एक फाइल के अंदर सेव कर देगा मेरा सारा डेटा। तो यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया कि टेस्ट डाल दिया। ठीक है, तो ये टेस्ट नाम की फाइल बनेगी, उसके अंदर मैं जितना भी पैकेट्स है ना सारे के सारे कैप्चर करके उसमें सेव कर देगा। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुको, एक्चुअली ना मैंने एक चीज़ गलत कर दी यहाँ पे। मैंने यहाँ कमांड दूसरी कर दी है, मेरे को एक्चुअली एरो डंप पे करना है, क्योंकि एरो डंप में आपको क्या होता है, आपके जो आसपास के जो पैकेट्स हैं, हाँ ये वाली कमांड जो है ना, इसमें मेरे को डालना है। यहाँ पे मेरे को डालना -w और यहाँ पे मान लो मैंने नाम दे दिया टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आसपास के सारे मतलब जो नेटवर्क है उनको देखेगा, स्निफ करेगा, उसमें से फिल्टर आउट करेगा ये वाला नेटवर्क, और वो नेटवर्क है आपका चैनल नंबर 6 पे, और वो सारा डेटा एक टेस्ट फाइल के अंदर राइट कर देगा। ठीक है, अगर अब मैं एंटर मारता हूँ तो ये जो सारा डेटा है, जो ये मेरे को दिखने लग रहा है स्क्रीन पे, ये सारा डेटा आ तो रहा है, बट ये सारा डेटा मेरा एक टेस्ट फाइल के अंदर भी जा रहा है। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ, मान लो मिनिमाइज करूँ, तो यहाँ पे test1.cap आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये एक फाइल के अंदर राइट होने लग रहा है अभी करंटली। ठीक है, अब ये सारा मेरे पास डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना जो जो मेरा जो डिवाइस है, डिवाइस अब तक कनेक्टेड है, यहाँ देखो यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ, लेट से कि एक और मैं टर्मिनल खोला। ठीक है, एक और टर्मिनल मैंने खोला और इसको मान लो मैंने, ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं डीऑथराइज करूंगा उस नेटवर्क को, कि अब ना अगर मान लो वो डिवाइस रिकनेक्ट करता है, अगर मैंने उसको डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद जब वो रिकनेक्ट करेगा तो तब जो मेरा पासवर्ड है ना, वो पासवर्ड मेरा टेस्ट वाली फाइल है उसमें जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं उसको डीऑथराइज करूंगा। डीऑथराइज सबसे पहले अपना मैं प्रिविलेज एस्केलेशन करता हूँ -i, तो यहाँ से मेरा रूट एज रूट रन होगा सारी कमांड्स। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, जो ये वाला डिवाइस है मेरा, इस वाले डिवाइस को मेरे को वो करना है, डीऑथराइज करना है। तो मैं वही वापस कमांड डालूंगा, एयर रिप्ले ng। अब इसमें मैं डालूंगा -0 फॉर डीऑथेंटिकेशन, और 0 डालूंगा, मतलब इनफाइनाइटली पैकेट्स भेजता रहेगा जब तक डिस्कनेक्ट ना हो डिवाइस। अब एक्सेस पॉइंट डालूंगा मैं, एक्सेस पॉइंट में टाइप कर देता हूँ 06 56 47 और C4 और 4E। ये अगर ये एक्चुअली मेरी जो कमांड है ना अभी रन करिए, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी यहाँ से कर नहीं सकता, तो मेरे को कमांड को स्टॉप करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको कॉपी कर पाऊंगा। ठीक है, तो और यहाँ पे मेरा क्लाइंट, यहाँ पे मैं डालूंगा क्लाइंट -C क्लाइंट। तो क्लाइंट मेरा है यहाँ पे 18:87 40 C3 और 81 और A0। ये थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब मेरे को डालना है इंटरफेस नेम मेरा WN0। अब जैसे मैं एंटर मारना शुरू करूंगा ना, तो वैसे ही मेरा डिवाइस डिस्कनेक्ट होगा, फिर जैसे ही वो डिवाइस अपने आप रिकनेक्ट करने का ट्राई करेगा, मेरे पास पासवर्ड आ जाएगा। देखना तुम, मैंने यहाँ एंटर मारा, एंटर मारते मैं मिनिमाइज कर दूंगा और फिर मैं अपना डिवाइस दिखाऊंगा। एंटर मारा है, मेरी कमांड रन करने लग गई, और जैसे मैंने किया वहां उसी टाइम मेरा ये जो डिवाइस है वो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, अपना सेव लिखा रहा है, अब तक यहाँ पे कनेक्टेड लिखा रहा था, अब यहाँ पे सेव लिखा रहा है। तो मैं जाऊंगा, इसको मैंने बंद कर दिया, कंट्रोल-C कर दिया। एक सेकेंड, क्या हो गया, W0 इंटरफेस, एक सेकेंड रुकना है, मैं फिर से रन करता हूँ। ये कभी कभार ना ये जो मेरा नेटवर्क कार्ड है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो लिखा है इंटरफेस WN0 डाउन, तो मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा आ रहा है test1 वाली जो फाइल है उसमें जाके सेव हो रहा है। अब मैं दूसरा टर्मिनल खोलता हूँ अपना। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं इसमें जो मैंने पैकेट्स, जो मैंने ये जो कमांड थी मेरी, यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, वही जो मेरी कमांड थी,
इस कमांड में मैं जो पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा भेजती है, इतने ज़्यादा पैकेट्स भेज दिए कि जो मेरा नेटवर्क है वही क्रैश कर गया। तो मैं यहाँ पे कोई छोटा नंबर डालता हूँ, जैसे 5 डाल देता हूँ, ठीक है, 5 मैंने डाला और अब एंटर करूँ तो 5 पैकेट्स जाएंगे मेरे यहाँ डिवाइस से। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, ठीक है, वो करते ही मेरा यहाँ पे जो नेटवर्क है डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर यूजर आगे देखेगा, मतलब जो मेरा डिवाइस है वो खुद से रिकनेक्ट करने का ट्राई करेगा। अब जैसे ही उसने मेरा डिवाइस ने रिकनेक्ट करने का ट्राई किया ना, तो वैसे ही इस टर्मिनल में मेरे पास आ गया WPA हैंडशेक। WPA हैंडशेक आपका बेसिकली एक फाइल होती है, मतलब कि आपका ऑथराइजेशन होता है। हैंडशेक की मतलब हैंडशेक होता है ना कि जैसे आपका राउटर आपसे बोलता है कि आपको कनेक्ट करना है, और मतलब आपका जो क्लाइंट है वो बोलता है हाँ हाँ मेरे को कनेक्ट कर लो, मेरा पासवर्ड ये है, तो मतलब उन्हें हैंडशेक मिला लिया, मतलब उन्हें हैंडशेक कर लिया, मतलब उनके बीच का जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश होना। तो अब मेरे पास हैंडशेक मेरे को मिल गया। हैंडशेक अगर मिल गया तो मैं इस कमांड को स्टॉप कर सकता हूँ, कंट्रोल सी दबा के, कंट्रोल सी दबाया, ये कमांड स्टॉप होगी, ठीक है। और इस जो मेरी फाइल जो थी ना, इस फाइल का मेरा नाम था test1.cap, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। अब मैं अगर मैं ls दबाऊँ, ls दबाऊंगा तो मेरे क्या होगा, जो मेरी होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी की जितनी भी फाइल्स है वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी फाइल्स आ गई। अब अगर मैं ls दबाऊँ कि मेरा जो टेस्ट नाम से स्टार्ट हो, टेस्ट 1 था ना क्योंकि मेरा, तो टेस्ट 1 नाम से स्टार्ट होगी, तो ये वाली मेरी आ गई test101.cap। ये वाली फाइल, इस वाली फाइल के अंदर मेरा हैंडशेक क्या है, हैंडशेक मतलब कि मेरा जो पासवर्ड है, पासवर्ड मैं इसके अंदर मेरा पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। तो एक हमारे आपके पास ना एक टूल होता है वायर शार्क, ये आपका, ये टूल आपका करता क्या ना, जो आपके आसपास के जो पैकेट्स है ना उसको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ शो करता है, जो क्या क्या पैकेट्स आ रहे हैं आपके आसपास और क्या क्या पैकेट्स जा रहे हैं, आपके डिवाइस से क्या क्या जा रहे हैं और आसपास के नेटवर्क से क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। अब वायर शार्क और इस वाली फाइल को मैं मतलब खोल के देखूंगा, इसके अंदर मेरा क्या क्या डेटा कैप्चर हुआ, test101 और .cap, ठीक है। यहाँ पे कैप आ गया। अब मैं एंटर कर देता हूँ, एंटर करने पे जो मेरा वाई टूल है ना वो खुल जाएगा, और वो क्या, कौन सी वाली फाइल खुल है, test101.cap खोल देगा। तो देखो ये मेरा ये टूल है वाई, इसमें ना आप अलग अलग जो पैकेट्स है उसको कैप्चर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत पावरफुल टूल है। जो आपके जो एनालिस्ट होते हैं ना, साइबर एनालिस्ट, वो आपका मतलब इस टूल को काफी यूज करते हैं, ये आसपास का देखना कि नेटवर्क में आपकी क्या क्या खराबी चल रही है, ठीक है। तो इसमें ना अब यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ देखते 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 देखते, ठीक है। तो आपका ना एक प्रोटोकॉल होता है, जो आपका जो मैंने आपको बताया ना हैंडशेक होता है, हैंडशेक ना आपका एक प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, उसका नाम होता है EAPOL, EAPOL। इसका मतलब होता है कि ऑथेंटिकेशन। आपको मैं इसका बताऊं तो मतलब इसका बेसिकली मीनिंग होता है ऑथेंटिकेशन, वाईफाई ऑथेंटिकेशन। ये पोल को अगर मैं डाल के फिल्टर आउट करूंगा ना, एंटर मारूंगा तो फिल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे फिल्टर आउट हो गए, तो देखो ये मेरे पास मैसेजेस आ गई, ये पोल आपका है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसके अंदर इसका जो इन्फो है, इन्फो ये काफी सारे मैसेजेस है। मैसेज 1 में आपका क्या होता है, मैसेज वन में आपका राउटर भेजता है कि आपको कनेक्ट करना है या नहीं करना। फिर मैसेज 2 में जो आपका क्लाइंट है, देखो ये है ना, ये मेरा सोर्स का मतलब है कि मैं जहाँ से मेरा पैकेट आ रहा है, और यहाँ मेरा सोर्स से पैकेट कहाँ पे जा रहा है, Xiaomi वाला डिवाइस है मेरा, तो Xiaomi वाले डिवाइस के अंदर जा रहा है। तो ये जो मेरा राउटर है, राउटर मेरा मतलब मेरे क्लाइंट को मैं मेरे क्लाइंट से पूछने लग रहा है कि आपको कनेक्ट करना है नेटवर्क से या नहीं। तो ये मेरा ये पोल वाला प्रोटोकॉल होता है, वाईफाई से आपको कनेक्ट करना है या नहीं करना। फिर बाद में मेरा जो Xiaomi वाला डिवाइस है वो बाद में वापस रिस्पॉन्ड करता है उस पैकेट के, वो मतलब रिस्पॉन्ड करता है वापस मेरे राउटर को। फिर मैसेज टू में क्या करता है, जो मेरा Xiaomi वाला डिवाइस है वो रिस्पॉन्ड करता है राउटर को, और उसको बताता है कि मेरा पासवर्ड ये है और आप भैया मतलब मेरे को ऑथराइज कर दो, मेरे को मतलब नेटवर्क से कनेक्ट होने दो, ठीक है। तो इसको अगर मैसेज को डबल क्लिक करके खोलूंगा ना, तो यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन, जो ये आपका एक स्टैंडर्ड होता है 802.11 होता है ना, ये आपका स्टैंडर्ड होता है, ऑथेंटिकेशन करने के लिए यूज होता है, आपका वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप की डेटा यूज करोगे ना, तो ये आपका की आ गई कि, बट ये वाले ना ये आपका एक्चुअली पासवर्ड है, बट ये पासवर्ड ना आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। इंक्रिप्शन, अब इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन की आपका जो अगर प्लेन टेक्स्ट होता है, उस प्लेन टेक्स्ट को ऐसे अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना कि जब तक किसी के पास अगर की नहीं होगी ना उसको रिवर्ट बैक करने की प्लेन टेक्स्ट में, तब तक वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब जो मेरे पास पासवर्ड आ तो गया है, बट वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो मतलब इसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना बड़ा पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये वाट्सएप को क्लोज करूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरे को पासवर्ड मिल गया, पासवर्ड अब मेरे को साइफर टेक्स्ट में मिला है, साइफर टेक्स्ट की मतलब उसको मैं रीड नहीं कर सकता, पासवर्ड बट उसके अंदर ही है, तो मेरे को उसको क्रैक करना पड़ेगा। तो अभी एयर क्रैक NG सूट है ना, तो इसकी लास्ट कमांड रहेगी एयर क्रैक NG। तो मैं क्या करूँगा, उस पासवर्ड को जो मेरा इस टेस्ट फाइल test101.cap के अंदर मेरा पासवर्ड है, इसको मेरे को क्रैक करना है।
test101.cap। अब इसको ना मतलब मैं जो अटैक करूंगा ना, इसको मैं, इस अटैक को बोलते हैं डिक्शनरी अटैक। कि मतलब मैं क्या करूंगा ना, अलग अलग मेरे पास पासवर्ड्स दिखे, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक और टर्मिनल खोलते हैं। एक ना, अगर आप काली में अपना देखोगे ना, अगर मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज करूँ, इस डायरेक्टरी में जाऊंगा ना, यूजर शेयर और वर्ड लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एलएस करूंगा, इस डायरेक्टरी में ना ये सारी लिस्ट दे रखी है, ये सारी डिक्शनरीज है। इन डिक्शनरीज के अंदर क्या होगा, इन डिक्शनरीज के अंदर काफी सारे पासवर्ड्स भरे पड़े हैं, ठीक है। तो इन सब का यूज करके, जैसे जो rocky.txt है, rocky.txt है अगर मेरे पास, तो ये वाली सबसे बड़ी जो आज तक की मतलब पासवर्ड जो लीक हुए थे ना, सबसे बड़ी फाइल है। इसके अंदर सारे के सारे लीक पासवर्ड्स भरे पड़े हैं, बहुत पुराना टाइम, ये मतलब 10 साल पुरानी ये फाइल है। तो इसमें मतलब आजकल का जो सबसे बड़ा लीक होता है ना पासवर्ड्स का, वो सारे पासवर्ड इसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये वाली फाइल अगर तुम देखोगे ना, तुम्हारा ये वाली फाइल देखेगी, और ये तुम्हारा इसका जो एक्सटेंशन है ना, जीजेड मतलब ये जिप्ड फाइल है। तो अब इसको मेरे को अनजिप करना पड़ेगा, अनजिप, और ये rocky.txt, ठीक है। ठीक है, इसको मैं अनजिप, अच्छा एक सेकंड, ये मैं टूल गलत यूज कर लिया, ये एक्चुअली जीजेड फाइल है ना, जीजेड के लिए जीजेड यूज करूंगा, जीजेड होता है कौन सा, एक सेकंड मैं देखता हूँ। ये वाली फाइल जो है आपकी, भैया टी टी gzip/t होता है, -t होता है। हाँ अच्छा डैश टी होता है ना, सॉरी, हाँ मैं भूल गया, ये एक्चुअली मेरे पास ये वाली जो मेरी काली भी है ना, ये एक्चुअली टेस्ट वाली है। तो मैंने जो दूसरी वाली एक्चुअल जो मैं मेन यूज करता हूँ, उसको मैंने उसमें अनजिप कर रखा है, तो मैं भूल गया, डैश टी बोल गया। -d फॉर दिल्ली। अच्छा डी डी डी, ठीक है। हाँ तो अच्छा, ये मैंने ये देखो परमिशन डिनाइड डाला ना, तो मेरे को एज सूडो प्रिविलेज का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये मेरी फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब अगर मैं एलएस दबाता हूँ ना, एलएस दबाऊंगा, तो मेरे पास अब यहाँ पे rocky.txt, पहले मेरी फाइल थी .gz मतलब वो जिप्ड फाइल है। अब जिप्ड फाइल है, उसको अनजिप करके मेरे पास rocky.txt आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैट करता हूँ, कैट मतलब मैं इसका कंटेंट्स रीड करने की कोशिश करता हूँ, rocky.txt, तो ये ना बहुत बड़ी फाइल है। देखो मेरा टर्मिनल चलने लग रहा है, बहुत ज्यादा, इसमें कितने 14 मिलियन पासवर्ड स्टोर्ड है इस एक सिंगल फाइल में, ठीक है। तो अगर इसको मैं स्टॉप करता हूँ, वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें अलग अलग ही पासवर्ड्स हैं, जो आज तक जितने भी पासवर्ड्स लीक हो रखे हैं ना, इसमें बहुत सारे पासवर्ड्स भरे पड़े हैं पूरे, ठीक है। तो मैं इस मतलब जो इस फाइल का यूज करके, इसमें अलग अलग पासवर्ड्स हैं, उनको मैं साइफर टेक्स्ट में मतलब कन्वर्ट करूंगा। फिर अगर वो वाला साइफर टेक्स्ट मेरा जो test1.cap वाली फाइल है उसके साथ मैच कर जाता है, अगर वो मैच कर जाता है, तो मेरे को पता चल जाएगा जो आपका ये वाला पासवर्ड है ना, कोई सा भी पासवर्ड, तो वो वाला पासवर्ड आपका करेक्ट पासवर्ड है उस नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, इस वाले टर्मिनल को, ठीक है। अब मेरा एयरक्रैफ्ट के अंदर मेरे को ये वाली फाइल है, इसके अंदर मेरा पासवर्ड है। अब मेरे को वर्ड लिस्ट यूज करनी है। वर्ड लिस्ट कैसे यूज करूंगा, -w, इसका मतलब है मैं एक वर्ड लिस्ट अटैक करूंगा। ये वर्ड लिस्ट जो मेरा डिक्शनरी अटैक होता है ना, वर्ड लिस्ट अटैक सेम चीज होती है। तो वर्ड लिस्ट यूज करूंगा मेरी ये वाली, तो ये वाली आपकी डायरेक्टरी होती है यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, और इसके अंदर है rocky.txt, ठीक है। अब अगर जैसे ही मैं एंटर मारूंगा ना, तो ये क्या करने लगेगा, सारे के सारे पासवर्ड लाइन बाय लाइन उनको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। उस साइफर टेक्स्ट को कंपेयर करेगा जो test1.cap के अंदर जो मेरा साइफर टेक्स्ट है, अगर वो जिस टाइम भी मैच कर जाता है, तो जो मेरा मतलब जो फाइल के अंदर जो मेरा पासवर्ड था, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट जो मैच किया था, तो वो वाला मेरा पासवर्ड हो जाएगा, तो मेरे को पासवर्ड मिल जाएगा। अब जैसे मैं एंटर मारूंगा, तो अभी मेरा जो इसका पासवर्ड है ना, जो मेरा एक्चुअली नेटवर्क है, इसका मैंने पासवर्ड बहुत वीक रखा है। इसका मैंने पासवर्ड अगर मैं एंटर मारता हूँ, एंटर मारते देखो, एंटर मारते मतलब ये यहाँ लिखा रहा है की फाउंड, और साइड में लिखा रहा है मेरा पासवर्ड, जो एक्चुअल मेरा इस नेटवर्क का पासवर्ड था। मेरा नेटवर्क का पासवर्ड था 1234567 तो ये वाला ऐसे पासवर्ड ना आपके काफी ज्यादा वीक पासवर्ड माने जाते हैं। कि मतलब जैसे अब आपने देखा, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही मेरा क्रैक हो गया, टाइम बिल्कुल लगा ही नहीं, 1 सेकंड से भी कम लगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब आपको बोलते हैं कि आप अपने वाईफाई जो नेटवर्क है उनको ज्यादा सिक्योर रखो, उनका पासवर्ड चेंज कर लो, मतलब ऐसा कॉमन गैसेबल पासवर्ड मत रखो। एटलीस्ट ऐसा पासवर्ड तो मत रखो जो जैसे पॉपुलर जो ये लीक्स होते हैं, जैसे ये वाली फाइल बताई आपको rocky.txt, इनके अंदर जो पासवर्ड्स है प्रेजेंट है, वैसे पासवर्ड तो बिल्कुल मत रखो।
क्योंकि वो वाले काफ़ी अनसेफ है, वो वाला कोई भी आपका मतलब ऐसे नेटवर्क पैकेट कैप्चर करके आपका पासवर्ड क्रैक कर सकता है। तो जैसे आप देखोगे तो मेरे को ये पासवर्ड मिल गया, ठीक है। तो इसमें ना अगर आपने लेंदी पासवर्ड रखा है तो हो सकता है आपका पासवर्ड इस फाइल में हो ही ना, लेंदी पासवर्ड लिखा है या फिर आपने कोई डिफरेंट पासवर्ड रखा है, हो सकता है आपका इस फाइल के अंदर आपका पासवर्ड हो ही ना। तो उस टाइम आपका एक्चुअली बेनिफिट है कि मतलब जो आसपास के हैकर्स हैं वो आपको हैक नहीं कर सकते, वो आपका पासवर्ड निकाल नहीं सकते, इजीली नहीं निकाल सकते, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटिंग हार्डवेयर काफ़ी सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपका ईजी पासवर्ड है तो आपका जो पासवर्ड है सेकेंड के अंदर क्रैक हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बंदा कोई स्किल्ड हैकर है तो वो आसपास आराम से आपका पासवर्ड हैक कर सकता है, ठीक है। अब अगर मेरे को ये पासवर्ड मिल गया, ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे ना एक्चुअली अब मेरे को पासवर्ड तो मिल गया, बट जो मेरा जो नेटवर्क कार्ड है ना, जो नेटवर्क कार्ड है वो अभी भी मॉनिटर मोड में है। मॉनिटर मोड में क्या होता है कि आप ना आसपास के नेटवर्क को देख सकते हो पर उनमें से किसी एक से कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप नॉर्मल कनेक्ट करते हो ना कि वाईफाई पे क्लिक करते हो, कनेक्ट का ऑप्शन आता है, कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नेटवर्क आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मेरा जो नेटवर्क कार्ड है मॉनिटर मोड में है, तो मेरे को उसको वापस मैनेज मोड में चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा जो एयरमॉन जो मैंने डाला था ना, ये वाला कमांड, ये वाला जो कमांड डाला था मैंने स्टार्ट किया था मॉनिटर मोड में, तो वैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा, स्टॉप कर दूंगा इसको, स्टॉप। तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। स्टॉप करने के बाद मैं लिखाएगा मॉनिटर मोड डिसेबल हो गया। और मैं चाहता हूँ इसको कंफर्म करता हूँ IW कॉन्फ़िग में। IW कॉन्फ़िग में एक्चुअली ना ये इसमें ना एक बग है, यहाँ पे भी मॉनिटर दिखा रहा है बट एक्चुअली ये जो है डिसेबल हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा ना ये यहाँ पे, अब अगर मैं एक ये जो है ना ये जो आप यूज करते हो ये टूल एयरमॉन, तो ये आपका बेसिकली क्या करता है ना, ये आपका नेटवर्क की कैपेबिलिटी मतलब बंद कर देता है कि आप आसपास के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे को ना एक सर्विस होती है नेटवर्क मैनेजर, नेटवर्क हाँ नेटवर्क मैनेजर, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये उसके लिए मेरी कमांड होती है। मैं रीस्टार्ट किया और अभी रीस्टार्ट हो रहा है। एक सेकेंड, ये ना एक्चुअली इसमें बग है, ये ना मेरा मॉनिटर मोड डिसेबल अभी हुआ नहीं, तो एक बार मैं रिक्रिएट कर देता हूँ। वरना अगर ये नेटवर्क कार्ड वगैरह करोगे ना तो आपका ये मॉनिटर मोड यहाँ पे डिसेबल या मैनेज दिखाएगा। अभी मेरा मॉनिटर मोड लिखा था ना, रिक्रिएट मैंने किया और ये मेरा डिवाइस है टेक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा, हाँ अब आ गया। अब मैं देखूँ, हाँ देखो अब यहाँ पे मेरा मैनेज दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने वापस रिकनेक्ट कर दिया तो मैनेज मोड में वापस चेंज हो गया। अब मेरा अवेलेबल नेटवर्क्स में आ जाएगा वो ट्राई हैक में, ये वाला था ना, इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जाके मैं आराम से अपना पासवर्ड डाल सकता हूँ 1 से लेके 8 तक, जो कि काफ़ी इनसिक्योर पासवर्ड है। मतलब मैं सबको रेकमेंड करूंगा किसी का अगर भी पासवर्ड है तो इसको इमीडिएटली चेंज कर लो, क्योंकि ये काफ़ी इनसिक्योर है और कोई भी मतलब ऐसे रैंडमली गेस करके भी आपका पासवर्ड निकाल सकता है और आपका मतलब वाईफाई मतलब यूज़ कर सकता है आपको बगैर बताए। अब मैं इसको चाहूँ तो कनेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा यहाँ पे कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसका नेट भी चला सकता हूँ, इसका सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, ठीक है। तो ये था मतलब वाईफाई क्रैकिंग का। अब चलो और कुछ देखें क्या, और कुछ देखते हैं कि अगर मान लो जैसे अगर मेरे को जैसे नेटवर्क है क्या हाँ बोलो बोलो। मैं कहता जैसे कुछ मतलब फोन में ऑप्शन आता है ना कि नेटवर्क शो ना हो, मतलब किसी और को, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो अगर वो जो अनेबल कर रखा है तो उसमें शो होगा। मतलब उसमें भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं कि जो आप जो बोल रहे हो ना वो हिडन SSID होता है। SSID क्या होता है? आपका सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ठीक है। तो SSID जो ब्रॉडकास्ट होता है कि आसपास के जो बीकन्स जाते हैं कि बताने के लिए मेरा नेटवर्क है, आप चाहो तो उस पर कनेक्ट कर सकते हो, तो वो क्या करता है उन बीकन्स को बंद कर देता है जो हिडन वाला है। बट उसके भी कई सारे सोफिस्टिकेटेड तरीके होते हैं जो मतलब अभी तो मैं बता नहीं चाहूंगा, बट तरीके हो सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप अपना जो पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग रखो। तो कोई भी बंदा अगर करने लग रहा है तो उसको इतना टाइम लग जाएगा, इतना ज़्यादा इतने ईयर्स लग जाएंगे आपको क्रैक करते करते कि वो फिजिबल नहीं रहेगा, तो वो क्रैक कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप मतलब अपना जो पासवर्ड है उसको लेंदी बना सकते हो। जितना आप एक ही कैरेक्टर अगर ऐड करते हो ना, 10 अल्फाबेट्स, 12 अल्फाबेट्स, 13 अल्फाबेट्स, जितना ज़्यादा लेंदी बनाओगे ना उतना ज़्यादा एक्सपोनेंशियल अमाउंट में उसको टाइम ज़्यादा लगेगा क्रैक करने के लिए आपका पासवर्ड। उस धीरे छोटे से स्टार्ट कर रहा है, 8 कैरेक्टर पासवर्ड हो सकता है, 9 कैरेक्टर, वो सारे सारे गेस मारेगा। तो आप क्या चाह रहे हो कि आपका पासवर्ड इतना लेंदी हो कि आपका वो जो गैस ही ना मार पाए आपका पासवर्ड, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। अब ये अब अगर मान लो जैसे मैंने किसी का वाईफाई का एक्सेस ले लिया, तो ये है जो मेरा ट्राई हैक में था, इसमें मैंने अनऑथराइज एक्सेस ले लिया, इसका पासवर्ड मेरे को पता नहीं था, बट किसी दूसरे यूजर का यूज करके जिसको एक्चुअली जो ऑथराइज्ड है
उसको मैंने किक आउट किया, किक आउट करने के बाद उसको मतलब उससे मैंने पासवर्ड गेन किया, पासवर्ड को मैंने क्रैक किया, क्रैक करने के बाद मेरे को उस वाईफाई नेटवर्क का एक्सेस मिल गया। ठीक है, तो अब देखते चलो कि मान लो अगर मैं नेटवर्क पे हूँ, मैं उस नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट कर लिया, उस नेटवर्क में मैंने पेनिट्रेट कर लिया, तो मैं नेटवर्क के अंदर आने के बाद क्या क्या कर सकता हूँ। नेटवर्क के अंदर आने के बाद ना मतलब आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। मतलब एक और अटैक होता है कि अगर आपके पास नेटवर्क का एक्सेस है ना, तो एक अटैक होता है मैन इन द मिडल। उसमें क्या रहता है ना कि मैन इन द मिडल में क्या रहता है कि जैसे आपका जो सर्वर है और आपका क्लाइंट है, सर्वर जैसे आपका जो वाईफाई हॉटस्पॉट है या फिर आपका जो राउटर है उसको सर्वर मान लो, ठीक है, जो आपका सर्वर है और क्लाइंट है उनके बीच का जो कम्युनिकेशन चल रहा है ना, उस कम्युनिकेशन को मतलब मैं बीच में इंटरसेप्ट करके उसको देख सकता हूँ जो क्या क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं आसपास में। ठीक है, तो मैन इन द मिडल में क्या होता है कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो जो मेरा सर्वर है, जो अगर मैं हैकर हूँ और मेरे को अपने सर्वर को ऐसा मतलब उससे दिखाना है कि मैं क्लाइंट हूँ, और जो मेरा क्लाइंट है उसको मेरे को ऐसे शो करना है कि मैं सर्वर हूँ। तो जितना भी उनका जो नेटवर्क ट्रैफिक होगा वो मेरे थ्रू जाएगा। ठीक है, अगर मेरे थ्रू जा रहा है तो मैं उस सारे नेटवर्क ट्रैफिक को देख सकता हूँ, डिक्रिप्ट कर सकता हूँ और रीड भी कर सकता हूँ। तो वो भी काफी काफी मतलब इंपॉर्टेंट स्किल है कि आसपास के जो नेटवर्क है उनको मतलब पेनिट्रेट करके उनका देखना की सिक्योरिटी टेस्टिंग करना। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारा एक नया टूल यूज होता है बेटर कैप। बेटर कैप, अब देखो अब मैंने ना यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, जो मेरा जो डिवाइस है उसको मैंने कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट करने के बाद यूज करेगा, मतलब वैसे तुम्हारा यूज नहीं होगा। ठीक है, तो बेटर कैप तुम्हारा टूल है, अभी शायद ना इसमें मेरा इंस्टॉल नहीं है, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। apt इंस्टॉल बेटर कैप। ठीक है, ये मेरे से पूछेगा डैश वाई एंटर, ये मेरा इंस्टॉल होगा। ये तुम्हारा क्या करता है, बेटर कैप तुम्हारा क्या करता है ना कि जो तुम्हारा मैन इन द मिडल अटैक है उसको परफॉर्म करने के लिए तुम यूज कर सकते हो। इसके ना कुछ पुराने वर्जन भी होते थे, एटर कैप नाम से आते थे, बट वो ना वो थोड़े इतने इंट्यूटिव है नहीं। जो बेटर कैप है वो काफी ईजी रहता है, तो मैं तो ये यूज करता हूँ बेटर कैप। ठीक है, ये बेटर कैप देखो अभी ब्लू हो गया, ब्लू का मतलब एक्चुअली कमांड है, तो मैं इसको रन कर सकता हूँ। बेटर कैप के अंदर ना तुम्हें बस अपना इंटरफेस मेंशन करना है, इसका ना अलग से ये एक टर्मिनल खुल जाता है, तो मेरे को इंटरफेस मेंशन करना है डैश IFACE इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा है, W9 0। ठीक है, तो मैं अपना ये इंटरफेस हमेशा याद रखना है कि किस इंटरफेस के थ्रू तुम अपना करने लग रहे हो। ठीक है, तो बेटर कैप IFACE W9 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एंटर मारता हूँ तो मेरा बेटर कैप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें अलग ही मतलब इसमें भी काफी सारी अलग अलग कमांड्स होती हैं, तो मेरे को क्या करना है, बस मेरे को यहाँ पे एक तुम्हारा होता है कि ARP होता है, एक तुमने पढ़ा हुआ ARP होता है तुम्हारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो मैंने अभी क्या ट्राई करूंगा, मैं ARP पॉइजनिंग ट्राई करूंगा। ARP पॉइजनिंग का बेसिकली मतलब यही है कि जो तुम्हारा सर्वर है उसको मैं ऐसा विश्वास दिलाऊंगा कि मैं क्लाइंट हूँ, और जो तुम्हारा क्लाइंट है उसको मैं ऐसा विश्वास दिलाऊंगा कि मैं सर्वर हूँ। तो मैं दोनों के बीच में बैठ जाऊंगा, तो जो भी जो डेटा ट्रांसफर होगा सारा मेरे थ्रू जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हारा आता है एक्ट, यहाँ पे अगर तुम हेल्प ट्राई करो, देखो यहाँ लिखा है हेल्प, अगर मैं हेल्प टाइप करूंगा ना तो मेरे पास जितने भी मॉड्यूल्स हैं, इसमें जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी मेरे पास शो हो जाएंगी। अलग अलग चीजें हैं, जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं वो सारी सारी अभी नॉट रनिंग दिखा रहे हैं। एक ये वाला जो रनिंग है ये वाला हमेशा बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पर एक्चुअली देखो, हाँ, तो अभी मैं स्टार्टिंग में क्या करूँगा, नेट.प्रोब तुम्हारा क्या करता है ना, आसपास की तुम्हारे पास कौन से IP एड्रेसेस दिख रहे हैं, ये जो तुम्हारा नेटवर्क है, ये जो मैं नेटवर्क है ट्राई हैक में, इसके अंदर कौन से लोकल डिवाइसेज हैं जो इससे कनेक्टेड है। तो मेरे को किसी एक डिवाइस को देखना पड़ेगा, तो मेरे को उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए। IP एड्रेस निकालने के लिए मैं इसको इस वाली जो सर्विसेज को ऑन कर दूंगा। ऑन करने के लिए बेसिकली बस मेरे को डालना है नेट, इसका नाम है नेट.प्रोब ऑन। ठीक है, नेट.प्रोब को ऑन करते ही देखो यहाँ पे ये नई नई लाइन्स आ गई। तो यहाँ पे देखो ये IP एड्रेस मिला है इसे, ये वाला IP एड्रेस मिला। अगर तुम देखो ये वाला जो मैक एड्रेस है, ये वाला मैक एड्रेस मेरा Xiaomi डिवाइस है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो ये वाला IP एड्रेस है, ये वाला IP एड्रेस इस मैक एड्रेस से एसोसिएटेड है, तो मेरे को इस वाले IP एड्रेस को टारगेट करना है। तो मेरे को इस वाले IP एड्रेस को और मतलब जो मेरा राउटर है उसके बीच में बैठना है। तो ये मेरे को दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सा मेरा IP एड्रेस है जिसको मेरे को अटैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है, अब इसमें अलग अलग देखो, मैं ARP पॉइजनिंग बोल रहा था ना, ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ARP मेरे को स्पूफ करना है कि मतलब मेरे को मतलब दोनों को बताना है कि मतलब मैं तुम्हारा सर्वर हूँ, मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, और मतलब मेरे को तुम अपना सारा नेटवर्क ट्रैफिक दे दो और मैं तुम्हारा अपने थ्रू पास करता रहूँगा। ठीक है, तो मेरे को एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मतलब हाँ, तो ARP स्पूफिंग का मेरे को यूज करना है। ठीक है, अब अगर तुम किसी भी कमांड है ना, जो ये तुम्हारे मॉड्यूल्स हैं,
ARP ARP स्पूफ। ठीक है, इसमें अगर मैं डालूं, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, तो मैं डालूंगा हेल्प ARP स्पूफ। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मेरी कमांड है ना, जो मतलब मेरा ARP है, इसके अंदर की जो पैरामीटर्स हैं उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, ARP स्पूफ टारगेट्स, कि मेरे को टारगेट किसको करना है, किस नेटवर्क को टारगेट करना है। और एक होता है ARP स्पूफ इंटरनल, कि जो मेरा नेटवर्क है वो लोकल नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, कि इंटरनल नेटवर्क है उसको मेरे को टारगेट करना है। और एक होता है फुल डुप्लेक्स, ये तीन चीजों का हमें यूज करना है, फुल डुप्लेक्स, इंटरनल और टारगेट्स। टारगेट किसको करना है, और इंटरनल नेटवर्क होगा मेरा, और मेरा फुल डुप्लेक्स का मीनिंग है कि जो मैं अटैक करूंगा उसमें मतलब मैं दोनों तरफ से करूंगा, कि सर्वर को लगेगा कि मतलब मैं क्लाइंट हूँ, और क्लाइंट को लगेगा मैं सर्वर हूँ। तो इसको भी मेरे को ट्रू करना है, इसको भी ट्रू करना है, और यहाँ पे मेरे को टारगेट डालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे डालते हैं। अब मेरे को सेट करना है, अब सबसे पहले मैं सेट करूंगा, फिर टारगेट सेट करूंगा। ठीक है, तो सेट ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट्स। ठीक है, टारगेट्स डाला, टारगेट डालने के बाद मेरे को IP एड्रेस चाहिए होगा। IP एड्रेस किसका, अपने टारगेट डिवाइस का, Xiaomi वाला ये है ना। ठीक है, ये वाला मेरा डिवाइस है, इसको मैंने क्या Ctrl+C कॉपी, Ctrl+Shift+C कॉपी, Ctrl+Shift+V पेस्ट। अब मेरे को एंटर कर देना है। अब मेरे को क्या सेट करना है, इंटरनल, कि मेरा जो नेटवर्क है इंटरनल नेटवर्क है, तो इसको मैं कर दूंगा सेट ARP डॉट स्पूफ टारगेट्स। जो मैं ये कमांड जो कंप्लीट करने लगा ना, ये मैं टैब दबा के कर रहा हूँ। टैब तुम्हारा काफी यूज होता है, कि अगर तुम्हें फास्ट टाइपिंग करनी है तो टैब यूज किया करो। टारगेट्स में इतनी एक्चुअली मतलब मैंने टारगेट्स में डाल दिया, तो इंटरनल डाला था, इंटरनल की मतलब मेरा यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क है, इसको मैं कर दूंगा ट्रू। ठीक है, और एक लास्ट चीज़ है जो मेरा फुल डुप्लेक्स, कि मतलब मेरे को दोनों के बीच में आना है, दोनों के जो मैं क्लाइंट और मेरा जो वो है ना सर्वर, उनके बीच में आना है, ARP स्पूफ, और इसमें मेरा फुल डुप्लेक्स, इसको भी ट्रू कर दो। ठीक है, अब इतना करने के बाद तुम्हारा सारा काम हो ही गया। बस अब तुम्हें क्या करना है, जो ये वाला मॉड्यूल था ना ARP डॉट स्पूफ, इसको तुम्हें ऑन करना है, ARP डॉट स्पूफ ऑन, बस। ठीक है, अब देखो मेरा ARP स्पूफिंग ऑन हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं जाके देखूँ ना, हेल्प में वापस जाऊँ, हेल्प में अगर वापस जाता हूँ, मेरे पास जो ARP स्पूफिंग है वो भी ऑन हो गया। ARP स्पूफिंग से तुम मैन इन द मिडल करने लग रहे हो, और जो तुम्हारा नेट डॉट प्रूफ है, नेट डॉट प्रूफ तुम्हारा क्या करता है, आसपास की जो IP एड्रेसेस हैं, जो सेम नेटवर्क पे IP एड्रेसेस है, उनको शो कर देता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ वापस। ठीक है, अब बस मेरे को क्या करना है, अब मैं दो डिवाइस के बीच में आ चुका हूँ। अब बस मेरे को करना है कि अब बस मेरे को उसका जो जितना भी ट्रैफिक जा रहा है उसको स्निफ करना है, वो सबको देखना है कि क्या क्या चल रहा है दोनों डिवाइस के बीच में। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, नेट डॉट स्निफ, जो ये वाला मेरा मॉड्यूल है ना, इसको मैं ऑन करूँगा, नेट डॉट स्निफ ऑन। ठीक है, इससे क्या होगा, जितना भी एक्टिविटी होगी, जो मेरा फ़ोन है, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, उनके बीच में जितनी भी एक्टिविटी होगी, तो वो सारा मेरा यहाँ पे शो करेगा। अब जैसे मान लो तुम्हें खोलूँ मैं, हाँ ठीक है, जैसे ये खुला हुआ था मेरा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मान लो मैं क्रोम में मान लो कुछ खोलता हूँ, न्यू टैब खोलता हूँ। ठीक है, मान लो मैं Instagram.com खोलता हूँ, इंस्टा एक कोई दूसरा ऐड खोलता हूँ, LinkedIn.com। ठीक है, LinkedIn.com अगर मैं खोलूँगा, ये मेरी खुल तो जाएगी, यहाँ पे खुल तो जाएगी, बट जैसे अगर तुम वापस अपनी काली VM में जाके देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे तो जितना भी सारा डेटा है ना, ये सारा का सारा डेटा डंप करने लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी लिस्ट बन रही है, कि जैसे जैसे अगर मैं अपनी साइट और कोई साइट खोलता हूँ ना, तो यहाँ पे तुम्हारा सारा डेटा शो होता रहेगा कि तुम कौन सी वेबसाइट खोलने लग रहे हो, तो वो तुम्हारा यहाँ सारा डेटा शो होता रहेगा। एक सेकेंड का, भैया इसको GUI में कन्वर्ट नहीं कर सकते? देखो इसका GUI के ना इतने मतलब वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते। GUI वाले में क्या दिक्कत होती है कि तुम्हें यूँ नहीं दिखता कि अगर तुम्हारा कोई एरर आ जाता है, तुम्हारा एरर कहाँ पे आ रहा है। तो GUI मतलब मैं प्रेफर नहीं करता, बट जो ये वाला है ना, बेटर कैप, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंट्यूटिव भी है। इतना मतलब कमांड इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, कि अगर तुम देखोगे तो छोटी मोटी कमांड्स है, छोटे मोटे मॉड्यूल्स हैं, उनको अगर तुम एक बार देख लोगे ना, 2-3 बार अटेम्प्ट करके खुद ट्राई करोगे तो तुम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब
अब यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे मैंने ना एक्टिव डाला है। एक्टिव मतलब जो मेरे मॉड्यूल्स रन कर रहे हैं ना, वो सारे मेरे को मॉड्यूल्स दिखते हैं। एआरपी स्पूफ रन कर रहा है ये वाला, या तो बाय डिफॉल्ट रन करता है इवेंट्स डॉट स्ट्रीम। नेट डॉट प्रोब रन कर रहा है, नेट डॉट रन कर रहा है, ये सारे मैं रन करने लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अपना कोई वेबसाइट खोलूँ, एक सेकंड मैं इनको फिर से रन करता हूँ। एक बार मैं इन्हें रिस्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार देख रहा हूँ कहाँ पे मिला है। ठीक है, एक्चुअली आपको अभी दिखाने का शायद है। तो टारगेट्स मैंने सही सेट किए थे ना, टारगेट मेरा सही है, और ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। एक्चुअली यहाँ पे देखो यहाँ पे ना आने लग रहे हैं, यहाँ पे क्यूरी आने लग रही है, बट यहाँ पे ना शो नहीं कर रहा पूरा। यहाँ पे आया क्या? मतलब ना यहाँ पे इसमें कभी कभार अगर तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन अगर पूरा प्रॉपर ना हो ना, तो यहाँ पे बीच का जो मैन इन द मिडल है ना, कभी 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 कभार फेल हो जाता है। जैसे अब मैंने कोई वेबसाइट खोल रखी है अपने इस फोन पे, जैसे मैंने खोल रखी है, दिखेगा क्या? एक सेकंड। ठीक है, मैंने कोई रैंडम वेबसाइट खोली, वन हब खोली ऐसे, मेरे को यहाँ पे ना एक्चुअली शो करना चाहिए। तो अभी ना मेरा जो मैन इन द मिडल है ना, ये एक्चुअली फेल हो गया, तो मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, रीस्टार्ट कर देता हूँ, भले इसको एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एग्जिट कर दिया, तो क्या करें, एग्जिट कर जाएगा। एक बार इसको फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो बस मैं सेम कमांड एक बार डाल देता हूँ, और किसी की कमांड कोई छूट गई है तो देख लेना वापस। तो मैं सबसे पहले बेटर कैप को स्टार्ट करूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा हेल्प में। हेल्प में अब सबसे पहले मैं अपने आसपास के आईपी एड्रेसेस कौन से हैं उनको स्कैन करूँगा, नेट डॉट प्रोब ऑन कर दूँगा, नेट डॉट प्रोब ऑन। इसको ऑन कर दिया, ऑन करते मेरे पास आईपी एड्रेस आ गई, ये वाला एड्रेस आ गया। ठीक है, मेरा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे नेट डॉट एक जो नेट डॉट स्निफ है ना, उसको आप पहले भी ऑन कर सकते हो, बाद में भी ऑन कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। नेट डॉट स्निफ को पहले ऑन कर देता हूँ। ठीक है, नेट डॉट स्निफ ऑन। ठीक है, ऑन कर दिया, और अब बस मेरे को ए आर पी स्पूफिंग कर दिया। तो मेरे को अब ए आर पी जो मेरा है ना, मैं हेल्प में जाऊँ, यहाँ पे मेरा ये सारा रन कर रहा है, बट ए आर पी स्पूफ अभी नहीं कर रहा, तो इसका पैरामीटर सेट करते हैं, सेट arp.spoof.targets। इसका टारगेट कौन सा होगा मेरा? टारगेट होगा मेरा ये वाला, ये। ठीक है, इसको कॉपी, इसको पेस्ट, और बस ये मेरा टारगेट हो गया। अब इसका मेरे को इंटरनल नेटवर्क पे करना है, इंटरनल और ट्रू, और तुम्हारा आ गया ए आर पी जो फुल डुप्लेक्स वाला था, फुल डुप्लेक्स, इसको भी ट्रू करना, और ए आर पी स्पूफिंग को ऑन कर दो। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड रुकना। हाँ बोल। हेलो, आवाज़ आ रही क्या? ठीक है, एक बार हाँ हाँ आ रही है। ये स्पूफिंग को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैंने वो कर डाल दिया, अच्छा ऑन करना है इसको, ट्रू डाल दिया ऑन। अच्छा एपीआर मैंने गलत डाल दिया, एपीआर डाल दिया, ए आर पी। अभी मेरा ऑन हो गया।
और अगर मैं एक्टिव में जाता हूँ, एक्टिव में मेरे जो एक्टिव मॉड्यूल्स हैं वो दिखेंगे, तो वही सारे मॉड्यूल्स सेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब अगर नेट डॉट सिर्फ मेरा ऑन है ना, सिर्फ मेरा ऑन है, अगर मैं वेबसाइट को लोड करूँगा, एक्चुअली ना ये अभी वाईफाई नेटवर्क पे ना काम नहीं कर रहा, बट अगर तुम ना इसको अपनी वीएम पे ट्राई करो ना, वर्चुअल मशीन पे, अगर तुम जैसे मेरे पास वीएम्स है काफ़ी सारी, अगर मैं अपनी विंडोज 10 वाली वर्चुअल मशीन ऑन करूंगा ना, फिर इसको परफॉर्म करूंगा ना, तो तभी चल जाएगा। वाईफाई नेटवर्क से इसका मतलब जो मतलब काम करने का कैपेबिलिटी है काफ़ी कम रहता है, क्योंकि वही है कि अगर मेरा नेटवर्क कार्ड किसी पैकेट को कैप्चर नहीं करता है तो वो मेरे पास नहीं आएगा, मेरे पास शो ही नहीं करेगा। बट अगर आपके पास ईथरनेट कनेक्शन है, ईथरनेट कनेक्शन से आपके जो डिवाइसेज कनेक्टेड है ना, तो वो आपका उस टाइम आपका काफ़ी जल्दी जल्दी होता रहेगा, उस टाइम को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मैं वेबसाइट्स लोड करा तो मेरे पास यहाँ शो नहीं कर रहा है। मतलब आइडियली क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर मेरा ARP स्पूफिंग अच्छे से इनेबल्ड है तो मेरा ये सारी की सारा जो भी मैं नेटवर्क ट्रैफिक है, जो भी वेबसाइट में विजिट कर रहा हूँ ना, सारी की सारी यहाँ पे लॉग में शो करेंगे। ये सारा आपका लॉग आता है, जितने में है ना ये आपका लॉग आ रहा है, तो यहाँ लॉग में सारी की सारी वेबसाइट शो करेंगे आपकी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा, चलो इस वाले अटैक को हम रहने देते हैं। तो बट जो मेरे कमांड्स आ गई, ये सारी कमांड्स अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपका हो जाएगा। तो आप क्या करना, आप अपना ये जो विंडोज 10 का है ना, एक जैसे मेरी काली वाली वर्चुअल मशीन है, तो वैसे ऐसे मतलब मैं विंडोज 10 का भी ओपन करके इसमें फिर से कर सकता हूँ, क्योंकि जो ये अगर दो वर्चुअल मशीन खोलोगे ना तो उसमें क्या रहेगा, उनका जो कनेक्शन रहता है वो बाय ईथरनेट रहता है, वर्चुअल ईथरनेट के थ्रू रहता है, तो वो काफ़ी फास्ट रहता है, तो उसमें आप कर सकते हो। क्या ठीक है, चलो जल्दी से एक लास्ट टूल और दिखा देता हूँ, फिर चलो फिनिश करते हैं, फिर दर्ज करवा देंगे बाकी दर्श भैया। ठीक है, एक अब लास्ट वाला टूल आता है आपका बीफ। ठीक है, बीफ XSS। ठीक है, ये वाला आपका टूल होता है, जैसे ये वाला भी मेरा इंस्टॉल नहीं है। बीफ आपको क्या करता है ना, कि अगर बाय चांस जो मतलब मैं किसी को फिशिंग ईमेल भेजता हूँ, उस ईमेल के अंदर मैं अपना कोई लिंक भेज दूँ, मतलब मेरा इसमें आइडिया क्या रहता है ना, किसी के जो वेब ब्राउजर है ना, वेब ब्राउजर का एक्सेस मैं खुद अगर लेना चाहूँ, अपने हाथों में लेना चाहूँ, कि अगर मैंने कोई लिंक भेज दूँ यूज़र को और यूज़र उस लिंक पे क्लिक करे, अगर वो मेरी वेबसाइट पे आ गए ना, तो मैं उनका ब्राउजर को, वेब ब्राउजर को हुक कर सकता हूँ। हुक मतलब कि उनका जो वेब ब्राउजर कंट्रोल है अपने हाथ में ले सकता हूँ। ठीक है, तो बस वही करेंगे, आप पहले इस टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल, ठीक है, बीफ -XSS। ठीक है, ये मेरे से पूछेगा, इसको यस कर दो। ठीक है, इतने इंस्टॉल हो रहा है, इतने देखते हैं। देखो मतलब बीफ के लिए भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तुम्हारा जो डिवाइस है वो उस नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे मेरा ये इससे कनेक्टेड है, ट्राई हैक में से, ये तुम्हारा उससे कनेक्टेड होना चाहिए। ये तुम अगर इसको इंस्टॉल करोगे ना, ये थोड़ा सा ही बड़ा है तो इसमें थोड़ा इंस्टॉलेशन में टाइम ले सकता है, तो डाउनलोड भी होता है। ठीक है, जैसे अभी डाउनलोड हो गया, अब इंस्टॉल हो रहा है, बस प्रोग्रेस चलने लग रहा है। ठीक है, इसलिए तुम्हें बोलते हैं कि जो तुम्हें ईमेल्स जो आते हैं, फिशिंग ईमेल्स, उसमें कोई भी अगर तुम्हें लिंक दिखता है ना, किसी लिंक पे कभी क्लिक मत किया करो। ये हो सकता है कि कोई तुम्हारे ब्राउजर को हैक करना चाह रहा हो, कोई तुम्हारे जो क्रेडेंशियल्स हैं उन्हें स्टील करना चाह रहा हो। जैसे तुम्हारे गूगल अकाउंट्स होगी, और किसी को तुम्हारे गूगल अकाउंट का मान लो पासवर्ड हो, गूगल ने मतलब यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, तो तुम्हारी सारी अकाउंट से कनेक्टेड होती है गूगल आईडी, तो वो तुम्हारा वो भी यूज़ कर सकता है, तुम्हारा काफ़ी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी रैंडम ईमेल पे कभी क्लिक नहीं करना, उस पर जो सी फाइल्स होती हैं उन्हें भी कभी एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, जैसे सेव्ड पासवर्ड भी मिल जाते हैं ना? क्या क्या सेव्ड पासवर्ड जो हम सेव, जैसे इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया हाँ तो हाँ हम हाँ 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 हाँ, सुनो, अगर मान लो किसी को, अगर आपने किसी लिंक पे क्लिक कर दिया और मान लो उस लिंक पे क्लिक करके आपने कोई फाइल डाउनलोड कर दी और आपने उस फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया, तो हो सकता है जो हैकर है वो आपका मतलब आपके सिस्टम में बैकडोर्स डाल सकता है, ट्रोजन्स डाल सकता है। ठीक है, और आपके मतलब की लॉगर्स डाल सकता है। की लॉगर आपका क्या होता है कि आप जितने भी की स्ट्रोक्स करते हो ना, मतलब कीबोर्ड पे जितने भी अल्फाबेट्स को टाइप करते हो, वो सारे के सारे वो सेव करके रखता है और हैकर के पास अपलोड करता रहता है। ये तो की लॉगर वगैरह, ये सारे पासवर्ड स्टीलिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई रैंडम लिंक पे क्लिक मत करना, और कोई भी रैंडम फाइल जो कहती है कि सेफ है उसको कभी भी वैसे एग्जीक्यूट मत करना। ठीक है, तो जैसे हमारा बीफ XSS हमारा ये हो गया, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब देखो ये ब्लू हो गया, तो इसका मतलब अभी ये टूल इंस्टॉल हो गया। मैं इसको एंटर करूँगा
तो भी मेरे से पूछेगा फर्स्ट टाइम के लिए एंटर कर रहा हूँ ना, तो मैं ये मेरे से कहेगा कि मेरे को अपना नया पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड डालना है, तो कुछ भी मैं डाल देता हूँ। एक सेकंड, पासवर्ड डाला। अब ये बस अपने आप सेटअप कर देगा। फर्स्ट टाइम जब आप बीफ को रन करते हो ना, तो ये अपना मेरा यूजर नेम आईडी को सेटअप करता है, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ लिखा है ओपनिंग वेब यूआई, ठीक है। ये मेरा फायरफॉक्स को ओपन कर देगा। फायरफॉक्स, देखो मेरा फायरफॉक्स ओपन हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली। बस ये मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड वाले पेज पे ले आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट को देखोगे ना, टेक्स्ट को देखोगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसकी बीफ की जो सर्विस है वो लोड होने लग गई है, ठीक है। और ये ना, ये आपके काफ़ी सारे लिंक्स है, जो ये लिंक्स है ये काफ़ी ज़्यादा काम के आते हैं। वेब यूआई जो आपका एक्चुअली जो एडमिन पैनल है, जिसका यूज़ आप मतलब बीफ को कंट्रोल करने के लिए करोगे, उसका लिंक दे रखा है। इस लिंक पे अगर आप जाओगे, ये वाला सेम लिंक मेरा फायरफॉक्स में खुला हुआ है, इस लिंक पे जाओगे तो आपका यूजर नेम पासवर्ड आएगा। और यहाँ पे अगर मैं लॉगिन कर दूँ, इसका डिफॉल्ट यूजर नेम होगा बीफ, पासवर्ड होगा इसका जो भी आपने अभी डाला, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट हुआ, डोर सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास हुक्ड ब्राउजर, हुक मतलब कि किसी के ब्राउजर का कंट्रोल मेरे को अपने हाथ में लेना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ब्राउजर, ऑफलाइन ब्राउजर, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं जो ये अलग अलग कमांड से रखे ना, ये देखो ये दे रखा है हुक। हुक की एक स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को भी आप इंजेक्ट कर सकते हो। ये तो थोड़ा एडवांस चीज़ होगी, बट आप कर सकते हो सारी चीज़ें भी। अब अगर मान लो मैं अपने डिवाइस पे जाऊँ, एक सेकंड रुकता हूँ, इसका आईपी एड्रेस देखता हूँ पहले, इसका क्या है मेरा, ठीक है। आईपी एड्रेस है मेरा, ये मेरा लोकल आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस पे जाना है मेरे को। ये अच्छा, एक सेकंड, ये तो ब्रॉडकास्ट वाला एक्चुअली, ये 68 वाला था, ठीक है। और यहाँ पे ना, ये एक्चुअली क्या लिखा है, मेरे को इस वाले आईपी एड्रेस पे जाना है, ये वाला आईपी एड्रेस और पोर्ट 3000, यहाँ पे जाना है मेरे को। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। एक्चुअली ना मेरे को कहीं जाना था, तो मेरे को बोलने आ गया। चलो मैं एक बार जल्दी से एक बार फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा मेरा आईपी एड्रेस ये था। अब इस पे ठीक है। अब अगर मैं अपना वो खोलूँ, आप इस डिवाइस को लो, अगर मैं इस लिंक पे आ जाता हूँ ना, वो जो ऊपर लिखा है आईपी एड्रेस :3000 और डेमोज डॉट, ये इस पे बेसिक डॉट एचटीएमएल, ये मेरे को क्या लोड कर देता है, बीफ का जो पेज है ना, इसको अगर जूम करके देखो मैं, तो यहाँ पे लिखा है, देखो यू शुड बी हुक्ड इनटू बीफ, यहाँ लिखा है ना। तो इसका मतलब है अब मेरा जो बीफ वाले, अगर मैं उस पर जाऊँगा ना फायरफॉक्स में, तो यहाँ पे मेरा ऑनलाइन ब्राउजर के अंदर आ जाएगा। अब इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख सकता हूँ, जैसे मेरा ओएस एंड्रॉइड है, हार्डवेयर मेरा एंड्रॉइड फ़ोन है, ओरिजिन मेरा ये है, ठीक है। अब इसको ना आप काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी ऑनलाइन है मेरा ब्राउजर ना, तो अभी हमें मेरे पास काफ़ी सारी कमांड्स आ जाती है, मतलब ये पूरा इंटरफेस है। इसका यूज़ करके अगर आपका कोई ब्राउजर हुक हो जाता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कमांड्स में अगर मैं जाऊँ ना, कमांड्स में जाऊँ तो आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ब्राउज़र मिल गया, सोशल इंजीनियरिंग मिल गया। तो अगर ब्राउज़र के अंदर जाओ ना, ब्राउज़र के अंदर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप इनको मतलब यूट्यूब पे सर्च करके देखना चाहो तो देख सकते हो, काफ़ी सारे अलग-अलग एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं कोई छोटा-मोटा दिखा देता हूँ, जैसे ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, जैसे क्रिएट प्रॉम्प्ट डायलॉग, जैसे हेलो, हेलो अगर मैं भेजूँ ना, और इस कमांड को अगर एग्जीक्यूट करूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा जो ये है, ये मेरा फ़ोन है, फ़ोन पे मैं लिखाएगा हेलो, जो मैंने भेजा था वही सेम आ गया मेरे पास, ठीक है। और मतलब वही है कि इसके आप इस जो टूल है ना, इस टूल को काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो। और बस चलो, मतलब इसमें ना सोशल इंजीनियरिंग के भी काफ़ी सारे वो रहते हैं, टूल्स रहते हैं, तो मतलब इसको भी काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो अब बाकी मतलब मेरा तो हो गया, बाकी आपको दर्श भैया बताएंगे, ठीक है। हेलो दर्श, आवाज़ आ रही क्या? हाँ हाँ, आ रही है। चल भाई, ये एक्चुअली ना मेरे को भी कहीं जाना है, तो तू कंटिन्यू कर दे, ओके। क्या? अभी मेरे को एक्चुअली कहीं जाना है, तो अभी बाकी का तू कंटिन्यू कर दे, बर्फ वगैरह सिखा दे, ठीक है। मेरे को ओएस स्विच करना पड़ेगा।
हाँ तू देख ले, एक्चुअली ना मेरे को जाना है, तो देख ले तू। ठीक है, तो मैं अभी अपना लॉग कर देता हूँ। तो ठीक है गाइस, मतलब कोई डाउट हो तो दैट से पूछ लेना, बाकी ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। ओके स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ भैया। हाँ तो देखो ये है बॉब सूट, तो प्री इंस्टॉल आता है। देखो बॉब सूट के बारे में पता है किसी को क्या होता है? नहीं पता है एज्यूम। तो बॉब सूट बेसिकली हमारा लॉगिंग के लिए काम आता है, जितने भी नेटवर्क ट्रैफिक होती है अपने ब्राउज़र से, मतलब किसी भी प्रॉक्सी के थ्रू। प्रॉक्सी तो पता होगा ना, मतलब जो इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, ठीक है? तो मतलब हम बेसिकली प्रॉक्सी के थ्रू सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए काम आता है बॉब। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, मतलब ऊपर-ऊपर से बता देता हूँ। तो क्या होता है, जिसकी पहले तो ये मेरा बॉक्ससूट का विंडो है। ये हमारा है कम्युनिटी एडिशन, इसका प्रोफेशनल भी मिल जाता है किसी तरह से। प्रोफेशनल वर्ज़न भी है, इसमें बहुत सारे फीचर्स और हैं एक्स्ट्रा। तो बेसिकली देखो ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है? इस पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो हम करेंगे। तो हम स्टार्ट यहाँ से कर लेते हैं। देखो पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम सेटअप करते हैं तो हमें सबसे पहले प्रॉक्सी बनानी है ना, कि हम बीच में आएँगे नेटवर्क के। ठीक है? मतलब ब्राउज़र और बॉक्ससूट के बीच में कनेक्शन कैसे होगा? प्रॉक्सी के थ्रू होगा ना, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटेंशंस सेटिंग्स, पहले तो हम लोग ये यहाँ पे आएँगे ब्राउज़र पे एक एक्सटेंशन डाल लो फॉक्सी प्रॉक्सी करके। उसमें क्या करेंगे हम, बॉक्ससूट का एक प्रॉक्सी मतलब एक लिसनर बनाएँगे, मतलब सारी ट्रैफ़िक ना यहाँ पे वो होगी। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे आईपी डाल रखी है अपनी, सेम डीएनएस डाल रखा है और पोर्ट 8080 डाल रखा है। तो मतलब जो भी रिक्वेस्ट जाएगी ना वो इस आईपी पे जाएगी अभी, और इस पोर्ट पे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, बॉबसूट से इसको लिसन करना है और फिर बॉबसूट इंटरनेट से कनेक्ट करेगा और जो भी हम रिक्वेस्ट डालेंगे वो बॉबसूट के थ्रू जाएगा। बॉबसूट पे जाएगा, वो इंटरनेट को देगा, पास ऑन करेगा, फिर वो इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी, वो हमें पास ऑन होगी। तो ऐसे चलता है, ठीक है? तो देखो ये क्या करना है यहाँ पे, पहले सेटअप करने के लिए पहले तो सेटिंग्स में चले जाओ। यहाँ पे होते हैं सेटिंग्स, प्रोफेशनल में अलग जगह होती है, यहाँ पे होती है, इसमें यहाँ पे है। सेटिंग्स में जाओ, प्रॉक्सी में जाओ, यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये आईपी होती है, तो ये डालने की ज़रूरत नहीं होती। पर ऐसे कोई और आईपी और पोर्ट यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे ऐड करके डाल सकते हो, ठीक है? ये पहली चीज़ होगी। तो अभी देखो, अभी मेरा यहाँ पे लिसनर चालू हो चुका है, ऑलरेडी चालू है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंट्रूडर, और ये है हमारा इंट्रूडर सेक्शन, ठीक है? इंट्रूडर यहाँ पे होगा, पहले तो टारगेट देख लो, प्रॉक्सी, ठीक है? यहाँ पे इंटरसेप्ट, अभी इंटरसेप्ट ऑफ है, मतलब अभी कुछ भी करेंगे ना यहाँ पे सर्च, जैसे कि गूगल किया, अभी तो नहीं चलेगा। देखो अभी चलेगा, चल गया, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे जा रहा है और वहाँ पे लिसनर वो बिना कुछ करे वापस भेज दे रहा है। मतलब अभी प्रॉक्सी सेटअप है, बस वो कनेक्ट डायरेक्ट कर दे रहा है, अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन कर दूंगा, तो अब हमारा ये बॉक्सटूट बीच में आ चुके हैं। रिफ्रेश करा तो थोड़ा टाइम दिया लोड होने में, इसका मतलब समझ गए होगे कि वो बीच में इंटरफेयर करा है थोड़ा, ठीक है? तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे, टारगेट पे, इंटरसेम वेब हिस्ट्री, एक सेकेंड, बॉक्सटूट कम्युनिटी एडिशन पे ना यही प्रॉब्लम है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है साइट मैप। Response new task. डैशबोर्ड पे दिखना चाहिए, पर कम्युनिटी एडिशन यूज़ नहीं करते ना इसलिए।
कम्युनिटी एडिशन में बेसिकली बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। चलो अभी के लिए ना ये टैब्स बता देता हूँ, कम्युनिटी एडिशन बाद में देख, मैं सेटअप कर लूंगा ना प्रोफेशनल, तो उसमें और अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि इसमें की सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो देखो पहले तो डैशबोर्ड है, यहाँ पे प्रोफेशनल में यहाँ पे एक और सेक्शन आएगी पूरी जो टारगेट को करेगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टारगेट है, वहाँ पे भी आती है। तो वो जैसे कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन करके वहाँ पे कुछ भी रिक्वेस्ट डालेंगे तो सारी यहाँ पे दिखती है, कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, क्या रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, सारी दिखती है। और टारगेट सेक्शन में हम एक टारगेट स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हैं, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट दे सकते हैं, सारे वेब हिस्ट्री देख सकते हैं क्या क्या हुआ है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। यहाँ इस साइड में आती है तुम्हारी सारी डायरेक्टरी, कौन कौन सी फाइल्स है, मतलब HTML फाइल्स है पूरी, मतलब वेब क्रॉलिंग। क्रॉलिंग पता है क्या होती है किसी को, वेब स्क्रैपिंग या क्रॉलिंग? हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी? आ गया। हाँ, तो बेसिकली क्रॉलिंग क्या होती है, तुम्हारा जितना भी एक क्रॉलर जब चलाते हैं ना तो हमारा सारा डेटा वो निकालता है वेबसाइट से, मतलब कितने पेजेस विजिट करते हैं, क्या क्या पेजेस हैं, सारी पॉसिबल वेबसाइट लिंक्स जितने सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वो सारी, और जो भी रिक्वेस्ट जाती है हम उस पर सारी रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आती है, वो सारी रिक्वेस्ट का, और यहाँ पे रिस्पॉन्स ऐसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगी, ठीक है। प्रॉक्सी तो हो गया यहाँ पे, प्रॉक्सी यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं। इंट्रूडर क्या करता है, ये क्या करता है, सारी रिक्वेस्ट करता है। वो इंट्रूडर रिपीटर सेम ही है, मैं रिपीटर बताता हूँ क्या करता है। Don't show this again, ठीक है, इस पे ट्राई करते हैं एक बार। प्रॉक्सी फॉरवर्ड, हाँ चलो आ गया, बढ़िया। ये देखो ब्राउजर का कुछ प्रॉब्लम था। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, ठीक है, देखा। अभी रुको फिर से बताते हैं एक बार, हो गया फिक्स। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो अभी क्या करेगा, जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट होगी ना वो इसके थ्रू जाएगी। जैसे अभी तुमने देखा, मैं साइट रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये पूरी रिक्वेस्ट आ गई, पोस्ट रिक्वेस्ट प्रॉक्सी पे, अपने इंटरसेप्ट पे। तो ये हमें जो ब्राउजर ने अभी भेजी आपको, ये वो दिखा रहा है। तो अब इसे हम फॉरवर्ड करेंगे ना, तो ये जिसके लिए डिज़ाइन थी भेजने के लिए, वहाँ पे चली जाएगी, जैसे फॉरवर्ड किया। अब देखो एक गेट रिक्वेस्ट गई, वो भी ब्राउजर भेज रहा है। अब ऐसे ये भेजा भेजा फॉरवर्ड करते जाऊंगा तो सारी रिक्वेस्ट चली जाएगी, और जो गूगल से रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी आता जाएगा हमारे पास। देखो फॉरवर्ड मैंने सारे फॉरवर्ड कर दिया अभी, तो मतलब जो असलियत में बिना वेबसाइट के होना था वो हो चुका है, और यहाँ पे साइट लोड हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि तुम जब साइन अप करते हो मान लो, तो साइन अप करते हो तो कहीं तो पासवर्ड जाता ही है, जाता है ना। तो वो पासवर्ड बीच में इंटरसेप्ट कैसे करना है, ऐसे ही करते हैं। देखो जिसके मैंने अभी इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया पहले तो, और किसी वेबसाइट पे जाते हैं जैसे कि विनाटस की मान लो, vinatus.in। अगर इस पे सिक्योर्ड नहीं होगा तो ठीक है। ये कौन सा खुल गया, NSUT का मान लो, NSUT.UTIMS। स्टूडेंट लॉगिन पे गया मैं, ठीक है। स्क्रीन विजिबल तुम्हारी। स्क्रीन विजिबल नहीं है, विजिबल है भैया। विजिबल है ना, ठीक है। हाँ जैसे कि मैंने 60820 डाल दी, ठीक है अभी के लिए, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दी। हेलो, आवाज़ कट रही है जो भी बोल रहा है, फिर से बोलना हेलो। आपकी आवाज तो सही आ रही है भैया, उसी की आवाज कट रही है। चलो ठीक है, अगर कुछ बोलना तो बताना। कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो।
देखो जैसे मैंने अभी यूजर आईडी टेस्ट डाल दिया और पासवर्ड पासवर्ड ही डाल दिया, मान लो जिसकी पासवर्ड डाल देता हूँ, पास 1 2 3, ठीक है। अब मैंने लॉगिन नहीं किया, अभी सबमिट पे नहीं क्लिक किया, मैं बर्बसूट पे आता हूँ, मैंने इंटरसेप्ट ऑन कर रखा है मान लो हमेशा। तो मैं जब लॉगिन क्लिक करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे आया, अपने आप बर्बसूट खुल गया मेरा। ये जरा पूरी रिक्वेस्ट देखो, ये पूरी पोस्ट रिक्वेस्ट है जो ब्राउजर भेज रहा है आईएमएस को। तो इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है यूआईडी टेस्ट पासवर्ड पास 1 2 3। तो समझे क्या हुआ, कोई बताएगा? हेलो। ये जो आपने टाइप किया वो वहीं पे आ गया डायरेक्ट। हाँ तो बेसिकली मैन इन द मिडल अटैक ही जैसा हो गया ये तो, है ना। हाँ, की लॉग का टाइप नहीं हुआ कुछ? की लॉगर कह नहीं सकते, क्योंकि ये जब भी जो रिक्वेस्ट आ रही है जा रही है वो ये कर रहा है, की लॉगर जो कंप्यूटर में रह के लिसन करता है। ओके। ये जब तक मैं लॉगिन बटन नहीं दबाऊंगा ना तब तक यहाँ पे नहीं शो होगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कभी गई नहीं इंटरनेट के पास, समझे। अब मैं यहाँ से देखो, मैं यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ब्राउजर ने भेजी पासवर्ड 1 2 3, ठीक है, मैं यहाँ से पासवर्ड 1 2 3 में से 1 2 3 हटा के भी भेज सकता हूँ। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करूंगा तो आईएमएस के पास जो गया ना, वन पास बस गया, 1 2 3 नहीं गया जो ओरिजिनल भेजा था। पर यहाँ पे जो भी यूजर है उसको लग रहा है सही पासवर्ड गया है जो भी है, पर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख गई सारी। अब देखो ये रिस्पॉन्स आ गया उससे, ठीक है, पर यहाँ पे अभी शो नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी ब्राउजर जो उसका रिस्पॉन्स है मैंने ब्राउजर को भी फॉरवर्ड नहीं किया है। तो मैं यहाँ से फॉरवर्ड करूंगा, मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ, मतलब दिखाऊंगी ना कि गलत पासवर्ड आया, बीच में यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा तो यहाँ पे लिखा नहीं आएगा कभी दिस पासवर्ड इज वैलिड। मैं ऐसे फॉरवर्ड करूंगा, देखो यहाँ से अब यहाँ पे आया इनवैलिड पासवर्ड आ गया, समझे। तो बेसिकली यही हुआ। अब मैं इस चीज़ को ऑटोमेट भी कर सकता हूँ, जैसे टेस्ट पास 6 3 4 7 8, फिर से लॉगिन का ये है ना, मैंने इस पूरे चीज़ को कॉपी कर लिया। तो ये बेसिकली क्या है, मतलब जब भी ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, मतलब कोई वेब डेव कर रहा होगा तो उसको मालूम होगा पोस्ट और गेट क्या होती है, मतलब कुछ भी डेव कर रहा है पोस्ट गेट, पता है किसी को, पता ही होगी। बेसिकली रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को और कुछ रिस्पॉन्स के लिए वो करते हैं, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट, समझ जाओ, पोस्ट कर रहे हैं हम चीज़ें अपने डेटा को। तो हम यही चीज़ अगर हमें देखो जिसकी ब्रूट फोर्स मारना है तो ये बहुत हैंडी चीज़ होगी बॉबसूट, और बहुत इजी भी होगी यहाँ से ब्रूट फोर्स मारना। मैं क्या कर सकता हूँ, रिपीटर पे जा सकता हूँ। रिपीटर क्या करता है, एक टास्क को रिपीट करता है। हाँ रिपीटर देखो यही अच्छा ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे पूरी रिक्वेस्ट कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पास है ना, मतलब मेरे को ब्रूट फोर्स मारना, मेरे को पता है यूआईडी टेस्ट है, पास मेरे को एक वेरिएबल बनाना है। मैंने इसको यहाँ से, यहाँ पे कहीं आता है वेरिएबल बनाने का, रुको, सेटिंग्स, पहले तो सेटिंग्स में चले जाओगे, वहां से आता है ऑप्शन, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स का देखो बर्बसूट प्रोफेशनल में होता है ये ऑप्शन, ज़्यादा इसमें होता नहीं है। मैं उसके हिसाब से बताता हूँ, ठीक है, क्या होता है। हम लोग ये कर सकते हैं, अब वो इंट्रूडर से भी कर सकते हैं, हाँ इंट्रूडर से भी कर सकते हैं। पहले इसका देख लो, हम यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं, जिसके अभी लॉगिन आया ना, हमने यहाँ पे लॉगिन पे जाके करा। अब मैं वेबसाइट को बंद भी कर दूँ ना, तो मैं यहाँ से ब्रूट फोर्स मार के यहाँ से ये सेंड करूंगा ना, तो ऐसा मेरे को एक रिसीव वो मिल जाएगा। पहले होस्ट स्पेसिफाई कर दूं, यहाँ पे क्या है होस्ट, कहाँ गया। जब मैं प्रॉक्सी पे जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे होस्ट दिख जाएगा, होस्ट और पोर्ट 443। मैं रिपीटर पे गया, मैंने सेंड पे क्लिक किया तो ये होस्ट मांग रहा है 443। अब सेंड किया, देखो रिस्पॉन्स आ गया, HTTPS इनेबल नहीं किया था इसलिए, ठीक है। क्लोज कनेक्शन क्लोज, तो मतलब तुम्हारा पासवर्ड गलत है। तो मतलब यहाँ से तुम कितनी बार भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी पासवर्ड मार सकते हो। ये तो मैनुअल मेथड हो गया, मतलब ऐसे कुछ नया पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, ये बहुत काम की चीज़ है। और ये हो गया इंट्रूडर सेक्शन, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। इसमें क्या करो, वही चीज़ पूरी पेस्ट करो, ये क्या गया, ये चीज़
पेस्ट कॉपी करो, ये पेस्ट करो, और यहाँ पे पास जो है ना, हम इसको वेरिएबल बनाना है तो ऐड यहाँ पे क्लिक करो तो ये वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे ब्रूट फोर्स लगानी है। हमें यूआईडी पता है, हमारे पास पूरी पोस्ट कमांड है जिसको भेज के हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा कि ये सही है कि पासवर्ड गलत है, और ये पासवर्ड है, ये पास वेरिएबल। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे पेलोड्स पे, ठीक है। पेलोड्स भाई तुम्हारा जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है उसमें सारे पासवर्ड होते हैं ना पॉसिबल्स, तो यहाँ से मैं वो लोड कर लूँगा, चाहे तो मैनुअल बना लूँ, चाहे तो एक प्री डिफाइंड पेलोड सेट कर सकते हो यूज़, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, test1, ये इतने सारे पासवर्ड की मैंने फाइल बना ली मान लो, ठीक है। अब मेरा हो गया ये काम, सेटिंग्स में कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अब तुम बेसिकली स्नाइपर अटैक करो, ये बहुत सारे अटैक टाइप्स होते हैं, इसके बारे में देख लेना अगर और लग रहा है इंटरेस्टिंग। बेसिकली स्नाइपर डिफ़ॉल्ट मान सकते हैं। तो अभी क्या करेगा, जब मैंने जो पेलोड भेजी है उस पर सारे ढेर सारे, मतलब मान लो 1000 2000 3000 पासवर्ड की फाइल है, सब पे ट्राई करेगा। ये देखो, देखा, सब पे गई रिक्वेस्ट, और यहाँ पे स्टेटस कोड जो आएगा ना, ये देखो एक एक करके फिनिश्ड, सब पे एरर आ गया, मतलब तुम्हारा वो नहीं है पासवर्ड। अगर एरर नहीं आता तो स्टेटस कोड भी आता है, मान लो जैसे कि तुम्हारा स्टेटस कोड आ रहा है, एरर नहीं आ रहा, तो मतलब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि पासवर्ड वो है यूनिक, इतने सारे 10,000 20,000 डेटा में से, वो ऐसे पता चलेगा। चाहे तो लेंथ, अभी ये दिखा नहीं रहा क्योंकि ये प्रोफेशनल वर्जन नहीं है। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे ये लेंथ लिखी आती है और स्टेटस कोड लिखा आता है। या तो तुम्हारा स्टेटस कोड सारे सेम होंगे और एक दो यूनिक होंगे जो पासवर्ड तुम्हारा है, या फिर तुम्हारा लेंथ बाकी सबका सेम रहेगा, बस पासवर्ड वाले का अलग होगा लेंथ, याद रखना। क्योंकि देखो जो तुम्हारा एरर आता है, मतलब पासवर्ड नॉट राइट वाला मैसेज आता है, वो सबके लिए तो सेम ही आएगा ना, पर पासवर्ड जब तुम्हारा सही होगा और तुम्हारा लॉगिन हो जाएगा तो तुम्हारा कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड वाला कुछ मैसेज अलग आएगा, तो मतलब उसकी लेंथ यूनिक होगी, सेम नहीं होगी। तो तुम्हें ओवरऑल ऐसे से तुम फ़िल्टर मार सकते हो लेंथ से, तो तुम्हें 1-2 जो भी ऊपर आएँगे वो तुम ट्राई करना, फिर पासवर्ड वही पासवर्ड होगा। तो ऐसे ब्रूट फोर्स मारते हैं बॉब-सूट से बेसिकली, समझे? तो इस बॉब-सूट में तो बेसिकली यही है, और तुम्हारा बहुत कुछ हो सकता है प्रोफेशनल वर्ज़न में, इसमें तो बहुत कम फीचर्स हैं। प्रोफेशनल वर्ज़न मिल जाता है वैसे तो, ट्राई कर सकते हो गूगल पे, यूट्यूब वगैरह से, कैसे-तैसे। और तुम्हारा यहाँ से वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी होती है बेसिकली, मतलब तुम एक वेबसाइट को स्कैन मार सकते हो पूरा, जिसकी टास्क में गए, स्कैन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से नया स्कैन सेटअप करके आईपी वगैरह डाल के स्कैन डिटेल्स में जाके एक नया स्कैन चलाओगे, तो एक नया स्कैन चलाओगे तो पूरी वो वेबसाइट को वल्नरेबिलिटी की तरह स्कैन करेगा। मतलब तुम्हारी कोई वल्नरेबिलिटी है, मान लो जावास्क्रिप्ट की वो डेप्रिशिएटेड वर्जन है, पुरानी वर्जन है, और उसमें कोई वो है, तो यहाँ पे दिखा देगा कि क्या है, इंटरमीडिएट लेवल की है, क्रिटिकल लेवल की है, ऐसे-ऐसे तुम्हारा सारे अलग-अलग टाइप के दिखा सकते हैं। और तुम इसमें मतलब जो बोलते नहीं है बग बाउंटी हंटिंग, बेसिकली बॉब-सूट बग बाउंटी हंटिंग का वो है, मेन सोर्स है। यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से खत्म होता है और बीच में बहुत कुछ होता है, पर ये है, ये मास्टर करनी है बग बाउंटी हंटिंग में, तो यही करना पड़ेगा, बॉब-सूट है। तो ठीक है, आज के लिए तो बस इतना ही। किसी को डाउट है तो इसके बारे में बताओ, कुछ समझ नहीं आया, कुछ फिर से सुनना है। ठीक है, स्वागत है। अभी तो भैया ऐसे कर जाके दोबारा समझना पड़ेगा, तब बाकी मतलब सीधा होगा। हाँ, ये तो बहुत बहुत वास्ट चीज़ है, देखो ये तो बहुत कर करके आता है, एक्सपीरियंस से आता है। तो एक दिन में, मतलब हम यहाँ पे बूट कैंप ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हें बस बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तुम्हें खुद सीखना है तो वो तो बहुत डेप्थ में बहुत सीख सकते हो। हमारा तो काम है बस ऊपर ऊपर से बताना थोड़ा कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट भी करती है, मतलब स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं होता ना कि ऐसा पॉसिबल भी है, हमने बता दिया ऐसा पॉसिबल है और करके दिखा दिया, मान लो तुम्हें समझ नहीं आया, पर ठीक है, अब तो तुम्हें ये तो पता है ना कि ऐसा पॉसिबल है, तो अब तो तुम खुद भी कर सकते हो ना हिट एंड ट्रायल से कैसे तैसे करके, समझे? मतलब अगर किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो मतलब ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि उसने बताया, पुलकित ने बताया था वाईफाई क्रैकिंग में ये सब, आर्फ स्पूफिंग,
अब तो पता चल गया ना कि हम मैक एड्रेस ऐसे मैनिपुलेट करके हाँ भैया। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। भले करना नहीं आता हो, गूगल करके तो कर ही लोगे तुम भी। तो हाँ बस बेसिकली यही था, यही है हमारा एम फिलहाल। भैया, मैंने ग्रुप में एक वो डाला था स्क्रीनशॉट, कल मैसेज डाला था। पता नहीं काली में मेरे कुछ दिक्कत आ गई है इसमें। खाली कल में अपग्रेड मार रहा था, अपडेट हुआ, अपडेट हो गया, अपग्रेड के बीच में ये बंद हो गया था कंप्यूटर, स्लीप में चला गया शायद 2 मिनट के लिए। उसी के बाद फिर वो पता नहीं ऑब्सोलीट मेजर वर्जन 15 ऐसे कुछ पॉपअप आया टर्मिनल पर। फिर हाँ, तब से अब अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और अपग्रेड नहीं हो रहा। DPKG ऐसे करके कोई वो तुमने आ ये रहा ओके पे है, दबाया, मतलब अभी भी मतलब यही हो आ रहा ही है बार नहीं बार रहा। स्क्रीन? टैब दबा के करो ओके। पर टर्मिनल दूसरा खुल जा रहा है मेरा, पर अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। टैब जैसे ओके पे ओके क्लिक नहीं हो रहा, फिर ओके क्लिक कर रहे हो ओके कुछ क्लिक नहीं हो नहीं हो रहा? रहा, हाँ तो कुछ टैब अरे वो दबाना। क्लिकेबल ही नहीं है। टैब दबाना ना, ऐसे क्लिक नहीं होगा, उसको एंटर करना पड़ेगा। देखता हूँ। जीयूआई नहीं होता ना टर्मिनल में, तो तुम्हें टैब दबा के सिलेक्ट हो जाएगा ओके, तो ओके एंटर दबाना, प्रेस हाँ एंटर हो करना। गया, हुआ? कर दिया। हाँ अच्छा चालू हो गया, रिमूविंग ऑब्सोलीट कॉल फाइल। देखता हूँ, कब बहुत परेशान हो गया इसकी वजह से। देख लिया करो ना, जो चीज जीयूआई नहीं हो रही है तो मतलब टैब वैब दबा के ट्राई कर लिया करो, कर्सर इधर उधर होता है तो मतलब वो CLI से चल जाएगी। ठीक है भैया। क्या है कि कल अपग्रेड करने के लिए मैं Gedit और इसमें बाकी ये और डालने की कोशिश कर रहा था ना, बेटर के वगैरह, उसी वजह से मेरे को अपग्रेड मारना था, तो मार ही नहीं पाया, कुछ डाल ही नहीं पा रहा हूँ, इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ इसकी वजह से। फिर अरे सैड। कोई आज नहीं, अब कुछ कर लो। ट्राई नहीं कर पाया मैं। अरे भाई वैसे तो हाथ कोई पाथ नहीं, चलाता रहता हूँ तो थोड़ा 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 समझ में आता रहता है। कोई नहीं अब कर लो। अब पूरा दोबारा देखना पड़ेगा भैया, साथ में सब दोबारा करना पड़ेगा। हाँ कोई नहीं, देख प्रोवाइड कर देखते हैं हम लोग, प्रोवाइड अगर ये सेशन करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए देखते हैं। डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे अगर कर सकते होंगे तो। नहीं तो थैंक यू। ट्राई करना, ये सब करना। और क्विज अभी होगा तो रुक जाओ। यूट्यूब पे ढूंढ डाल के सर्च कर लूंगा। दीपक भैया वो क्विज भेज दीजिए, अगर किसी को डाउट अभी है तो बताओ। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ भी, आगे पीछे दाएं बाएं। और हाँ, ये सब नहीं करके ना। भैया, जैसे अगर रेजो हाँ, है तो उसमें आपका भी कोई इवेंट होगा क्या, अगर बाई चांस गलती से हो गया? हो सकता है, मतलब अप्रूवल वगैरह होता है ना इसका, तो अप्रूवल मिलेगा तो डेफिनेटली कराएंगे। और बाकी जो दूसरा मेल फेस्ट होता है होगा आपका एक। देखो ये सब क्वेश्चन अभी बोट कैम्प में रहने दो, थोड़ा बाद में होता है। ठीक है भैया। क्योंकि सेशन रिकॉर्ड वगैरह भी होता है, तो बाद में करना ये सब बातें। तो डाउट वगैरह अगर किसी को मतलब वैसे इस सेशन से रिलेटेड तो अभी पूछ लो, नहीं तो वो सब डाउट्स चैट में पूछना ग्रुप पे। ये सारे डाउट्स ओरिएंटेशन में पूछना है यार। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है भैया, ठीक। और हाँ, मैं ये चीज़ नहीं कर रहा था इसलिए वो नहीं चला था। यहाँ से बॉब सूट यहाँ से भी सिलेक्ट करना पड़ता है, वो मैंने उसका क्रोमिनियम ब्राउज़र खोला इसलिए वो फिर चलने लगा। और यहाँ से एक बार सिलेक्ट करना ना, वापस टर्न ऑफ भी कर देना, ही तो स्टक हो जाओगे। कुछ चलेगा ही नहीं बॉब सूट बना, तो इसको टर्न ऑफ करना मत भूलना। तो बस इतना ही बताना था फिलहाल। और अब क्विज है तो 5 मिनट का टाइम होगा। भैया पोस्ट कर दिए क्विज, और 5 मिनट बाद रिस्पॉन्सेस।